everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and advanced daily use smart English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, do subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, ना तुम सोते हो ना मुझे सोने देते हो. इंग्लिश में बोलेंगे neither you sleep nor let me sleep. Neither you sleep nor let me sleep. For example, आप रात में सोने जा रहे हो और भाई बगल में लाइट जला के अपना कुछ काम कर रहा है. तब आप गुस्से में उससे कहते हो ना कि ना तुम सोते हो और ना मुझे सोने देते हो. तो अगर ऐसा कहना है कि ना तुम सोते हो ना मुझे सोने देते हो, इंग्लिश में कहिए neither you sleep nor let me sleep. नेक्स्ट सेंटेंस, या तो तुम मुझे जाने दो या फिर तुम जाओ. इंग्लिश में बोलेंगे either let me go or you go yourself. Either let me go or you go yourself. For example, आपको मम्मा ने किसी काम से बुलाया है, तो ना आप जा रहे हो काम करने, ना ही तो आप अपनी सिस्टर को भेज रहे हो. तो बहन कहती है कि या तो तुम चली जाओ या फिर मुझे जाने दो. तो उसे इंग्लिश में कैसे कहना चाहिए? आइदर लेट मी गो और यू गो योरसेल्फ. नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मुझे सोचने तक नहीं दिया. इंग्लिश में कहेंगे यू डिडंट इवन लेट मी थिंक. यू डिडंट इवन लेट मी थिंक. फॉर एग्जाम्पल, आपने भाई से कोई क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन पूछते ही उसके आंसर का वेट नहीं किया, आपने कह दिया इन्हें तो कुछ आता ही नहीं. तब भाई बोलता है ना कि तुमने मुझे सोचने तक नहीं दिया कि तुमने बोला क्या है. तो अगर उसे ये कहना है कि तुमने मुझे सोचने तक नहीं दिया, तो उसे इंग्लिश में कहना चाहिए यू डिडंट इवन लेट मी थिंक. नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते. इंग्लिश में कहेंगे पीपल हियर डोंट लेट मी लिव पीसफुली. पीपल हियर डोंट लेट मी लिव पीसफुली. फॉर एग्जाम्पल, आप घर में सबसे छोटे हो और सभी लोग आपको कोई ना कोई काम बताते रहते हैं. जब आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो तो गुस्से में कहते हो ना कि ये लोग तो मुझे चैन से जीने ही नहीं देते. तो अगर ऐसा कहना है कि यहाँ लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते, आप इंग्लिश में कहिए पीपल हियर डोंट लेट मी लिव पीसफुली. नेक्स्ट सेंटेंस, हमें क्यों नहीं बोलने दिया तुमने. इंग्लिश में कहेंगे वाई डिडंट यू लेट अस स्पीक. वाई डिडंट यू लेट अस स्पीक. फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी क्लासमेट से बहस हो गई किसी बात को लेके, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सब आपकी तरफ से बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उन्हें मना कर देते हो. बाद में आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें क्यों नहीं बोलने दिया तुमने. तो अगर उन्हें ऐसा कहना है कि हमें क्यों नहीं बोलने दिया तुमने, इंग्लिश में कहना चाहिए वाई डिडंट यू लेट अस स्पीक. नेक्स्ट सेंटेंस, पापा मुझे आने नहीं देते. इंग्लिश में कहेंगे फादर डजंट लेट मी कम. फादर डजंट लेट मी कम. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड के घर में फंक्शन था और आपके सभी दोस्त आए थे, बस आप नहीं गए थे. तो बाद में आपके दोस्तों ने पूछा कि तुम कहीं भी फंक्शन में क्यों नहीं आते हो. तो आप कहते हो ना कि पापा मुझे आने नहीं देते. इंग्लिश में इस बात को आप ऐसे कह सकते हो फादर डजंट लेट मी कम. नेक्स्ट सेंटेंस, 5 दिन लगेंगे. इंग्लिश में बोलेंगे इट विल टेक 5 days. इट विल टेक 5 days. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपके कुछ फ्रेंड्स आए और बोले कि यार मेरा ये थोड़ा काम है कर दो. तो आपने कहा कि अभी 5 दिन तक तो मैं बहुत बिजी हूँ, 5 दिन लगेंगे मुझे, उसके बाद मैं कर दूँगा. तो अगर ये कहना है कि 5 दिन लगेंगे, आप कहिए इट विल टेक 5 days. नेक्स्ट सेंटेंस, 6 साल लगे. इंग्लिश में कहेंगे इट टुक 6 years. इट टुक 6 years. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करी और 6 साल बाद कोई आपका दोस्त मिला और उसने कहा कि यार तुम्हारी कंपनी तो कितनी अच्छी चल रही है. तो आपने कहा कि ये सब करने में मुझे 6 साल लगे हैं. तो अगर ये कहना है कि 6 साल लगे हैं, आप कहिए इट टुक 6 years. नेक्स्ट सेंटेंस, आज सोमवार नहीं है. इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट मंडे टुडे. इट्स नॉट मंडे टुडे. फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोगों में इस बात को लेके बहस हो रही थी कि आज कौन सा दिन है. तो किसी ने कहा आज सोमवार है. आप गए, आपने कहा नहीं नहीं आज सोमवार नहीं है. तो अगर आपको ये कहना है आज सोमवार नहीं है, आप कहिए इट्स नॉट मंडे टुडे. नेक्स्ट सेंटेंस, कल छुट्टी थी. इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज ऑफ यस्टरडे.
इट वॉज ऑफ यस्टरडे। आप ये भी कह सकते हो इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, बट ये थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा, आप कहेंगे इट वॉज ऑफ यस्टरडे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने पूछा कि यार कल स्कूल में क्या क्या वर्क कराया गया था। कोई आपका दोस्त था, शायद कल स्कूल ना गया हो, तो आपने कहा कि कल स्कूल की छुट्टी थी, तुम्हें पता नहीं है। तो अगर आपको ये कहना है कल छुट्टी थी, आप कहिए इट वॉज ऑफ यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, राम को बहुत समय लगा। इंग्लिश में कहेंगे राम टुक अ लॉट ऑफ टाइम। राम टुक अ लॉट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई बच्चा है जिसका नाम राम है, आपने उसे मार्केट भेजा था और उसने काफ़ी देर लगा दी। तो काफ़ी देर तक जब वो नहीं आया तो आप कहते हो ना कि राम को बहुत समय लगा। तो अगर ये कहना है कि राम को बहुत समय लगा तो कहेंगे राम टुक लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, बारिश कब होगी। इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल इट रेन। व्हेन विल इट रेन। फॉर एग्जाम्पल, 2-3 दिन से एकदम बारिश का माहौल बना हुआ है, धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल, तो आप कहते हैं यार बारिश हो जाए ताकि मौसम अच्छा हो जाए। तो बारिश कब होगी पता नहीं। अगर ऐसे कहना है कि बारिश कब होगी, आप कहिए व्हेन विल इट रेन। नेक्स्ट सेंटेंस, कल बारिश हुई थी। इंग्लिश में कहेंगे इट हैड रेन्ड यस्टरडे। इट हैड रेन्ड यस्टरडे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उससे बातचीत करते हुए मौसम के बारे में बात करने लगे और कहा यार कल तो हमारे यहाँ बारिश हुई थी। तो अगर ऐसे कहना है कल बारिश हुई थी, आप कहिए इट हैड रेन्ड यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, कल ओले पड़े थे। कहेंगे इट हैड हेल्ड यस्टरडे। इट हैड हेल्ड यस्टरडे। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने कहा यार कल रात में तो कितनी बारिश हुई थी। आपने कहा अरे तुम बारिश कह रहे हो, कल ओले भी पड़े थे। तो अगर आपको ये कहना है कि कल ओले पड़े थे, आप कहिए इट हैड हेल्ड यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, 2 मिनट लगते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इट टेक्स 2 मिनट। इट टेक्स 2 मिनट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से फॉर्म भरवाने गए कैफ़े में और आपका फॉर्म फिल करने के लिए वो घंटों लगा रहे हैं, तो आप कह देते हो कि इस काम को करने में ना सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, आप पता नहीं कितना टाइम ले रहे हो। तो अगर ऐसा कहना है कि 2 मिनट लगते हैं, आप कहिए इट टेक्स 2 मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस, हेलो कौन है। इंग्लिश में कहेंगे हेलो हु इज़ दिस। हेलो हु इज़ दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास किसी ने कॉल किया, तो आपने कॉल रिसीव करी, लेकिन आप जानते नहीं हो कि सामने पर्सन कौन है, तो कह देते हो ना कि कौन बोल रहा है। अगर ये कहना है कि कौन है, कहेंगे हेलो हु इज़ दिस। और अगर ये कहना है कि कौन बोल रहा है, तो कहेंगे हु इज़ स्पीकिंग। हु इज़ स्पीकिंग। हेलो हु इज़ दिस, हेलो कौन है के लिए, और कहना है कि हेलो कौन बोल रहा है, तो कहेंगे हेलो हु इज़ स्पीकिंग। एग्जाम्पल, आपके पास एक अननोन कॉल आई, तो आपने कॉल रिसीव किया, उधर से किसी ने कुछ बोला, तो आपने कहा हेलो कौन बोल रहा है, तो कहेंगे हेलो हु इज़ स्पीकिंग। अगर सिंपल ये कहना है कि हेलो कौन, तो आप कहेंगे हेलो हु इज़ दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, कौन बोल रहा है, हु इज़ स्पीकिंग, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि किस कंडीशन में आपको बोलना है। तो अगर कॉल आती है किसी की, आप रिसीव करते हो और बोल रहे हो कि कौन बोल रहा है, आप कहिए हु इज़ स्पीकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा फ़ोन बज रहा है। इंग्लिश में कहेंगे माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ़ोन रूम में रखा है और आप किचन में हो या फिर वॉशरूम में हो और आपके फ़ोन पे बेल आ रही है, रिंग कर रहा है वो, तो आप कहते हो ना कि ज़रा देख लो मेरा फ़ोन बज रहा है। तो अगर ये कहना है मेरा फ़ोन बज रहा है, आप कहिए माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।